Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about Article 20. Article 20 इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज Article 20 and 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं हो सकते. दीज आर द बेसिक राइट्स. तो इसमें क्या आता है, आर्टिकल 20 सेज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. तो मतलब ये है कि इट डील्स विद द क्रिमिनल लॉ. ठीक है, तो बेसिकली सिविल लॉज के साथ ये मेनली डील नहीं करता है, क्रिमिनल लॉज के साथ डील करता है. तो आर्टिकल 20 में क्या ग्रांट होता है कि किसी को भी आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलने चाहिए, वेदर वो सिटीजन है, फॉरेनर है या फिर लीगल पर्सन है. ठीक है. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ, कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर फर्दर डेट पे कभी आता है और आपने वो क्राइम किया है आज बट वो लॉ आता है आफ्टर 6 months, तो ये नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट पे जाके आपको भी उसके लिए कन्विक्ट माना जाएगा. जिस दिन से वो लॉ बनता है उसी दिन से वो इम्पोज होता है. ठीक है. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगर उसने उस टाइम पे क्राइम नहीं किया है, पहले का किया हुआ है, और ग्रेटर पेनल्टी भी नहीं मिल सकती, जितनी बनती है उतनी ही मिलेगी. ठीक है. नो डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि एक पर्सन ने क्राइम किया है, सपोज कोई अटेम्प्ट टू मर्डर, फॉर दैट केस उसको एक बार सज़ा हो गई तो दोबारा सज़ा नहीं हो सकती फॉर दैट सेम केस. हाँ, अगर बाहर निकल के वो दोबारा से कोई क्राइम करता है तो ऑब्वियसली सज़ा होगी, बट फॉर दैट सेम इंस्टेंस ऑफ केस उसको दोबारा से सज़ा नहीं मिल सकती. ठीक है. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन विलफुली तो प्रेजेंट कर सकता है बट उसको फोर्स नहीं किया जा सकता अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए. ठीक है. वो विटनेस कैसे हो सकता है, ओरली या फिर कोई कैमरा में रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसे, उसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने. ठीक है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं. कैसे? ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे लगती हैं, सिविल लॉज पे नहीं लगती हैं. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दिलाता है अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है. प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि अगर आपको सपोज ऐसी चीज़ के लिए पकड़ा गया है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आप ये क्राइम कर लो. सपोज कोई फेयर लगा हुआ है, पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पे बॉम्बिंग करने वाला है कोई पर्सन, या वहाँ पे कोई राइट्स करने वाला है, या कोई भी ह्यूमन राइट्स को या उस फेयर को ख़राब करने वाला है, तो उसको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे अंदर डाल दिया जाता है जब तक वो फेयर फिनिश नहीं हो जाता है, एंड उसके बाद छोड़ दिया जाता है. ठीक है. इन दैट केस जो है ये चीज़ें नहीं लगेंगी. ठीक है. उस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड थिंग ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस के लिए लगेंगी, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए लगेंगी, जुडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए लगेंगी, बट दे आर नॉट फॉर द डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो वो अपना ट्रायल्स करती हैं, उसमें ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं होंगी. ठीक है. वो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स होंगे. उसके बाद ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ठीक है. ऑरली और डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म पे कोई भी चीज़ नहीं ले सकते फोर्सिबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल अपना DNA टेस्टिंग नहीं दे, या फिर थंब इम्प्रेशन नहीं दे, स्पेसिमन सिग्नेचर नहीं दे, ब्लड स्पेसिमन्स नहीं दे. ठीक है. वो उसको कंपल्सरली प्रोवाइड करना पड़ेगा. मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो भी थे उसके सराउंडिंग में वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जो भी अपना एग्जीबिशन ऑफ बॉडी मतलब टू चेक के कुछ छुपाया तो नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें चेक हो सकती हैं. ठीक है. That's all for this lecture. Subscribe to Core City. Stay tuned. Bye.